वेलकम बैक। तो निफ्टी के जो मैंने कल आपको जोन्स दिए थे, वहीं से ही निफ्टी ने काफी एक अच्छा प्राइस एक्शन बनाया और वहां से एक अप मूव आया है। अब हमारे लिए कल क्या लेवल्स हो सकते हैं वो देख लेते हैं। अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर एक ये रेड जोन बना रखा है, वो हमारे लिए किस सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो मल्टीपल टाइम्स गैप अप के बाद जो है रिजेक्शन हो रही थी। ठीक है, उसके बाद जो है निफ्टी ने यहाँ पर एक हायर लो का स्ट्रक्चर बनाया, यहाँ पे लो क्रिएट किया, उसके बाद जो एक पुल बैक आया उसके बाद ब्रेकआउट दिया, ये एक हायर लो का था। इसका मतलब ये होता है कि सेलर जो है प्राइस को जो है नीचे पुश नहीं कर पा रहे हैं और बाइंग प्रेशर क्रिएट हो रहा है। और जब अपना ये जोन इसने ब्रेक किया तो उसके बाद आप देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली हमें 60 टू 65 पॉइंट्स का अप मूव मिला है। ठीक है, तो अब कल हम क्या कर सकते हैं निफ्टी के अंदर, ये जैसे एक क्रूशियल लेवल है, यहाँ पर अगर आप प्राइस एक्शन को क्लोजली मॉनिटर करोगे तो यहाँ पर प्राइस नीचे सस्टेन कर रहा था, ऊपर गया, ये एक हमारा एक सप्लाई जोन है। ठीक है, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई के लेवल के पास था, यहाँ पर प्राइस ने सस्टेन किया अपसाइड पे, ब्रेकडाउन आया, उसके बाद रीटेस्ट होने के बाद एक नीचे मूव आया। ठीक है, तो ये एक फेक मूव था जो एक्सपायरी के दिन आया था, बट आप उसके बाद अगर देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली ये वाला जो लेवल है हमारे लिए एक काफी एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है। मे भी हो सकता है कि ये जो है प्राइस स्ट्रक्चर कंप्लीट करने आया हो निफ्टी यहाँ पर, उसके बाद हमें दोबारा से करेक्टिव मूव मिल सकता है यहाँ पर। तो कल हम क्या कर सकते हैं, अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होकर यहाँ पे 5 मिनट की रेंज बन के ब्रेकडाउन हो तो इस रेंज के ऊपर हम ऐसे लेके जो ये इम्पल्स क्रिएट हुआ है, हमारा टारगेट जो बन के आ सकता है 775 से लेकर 760 तक का। ठीक है, और ये वाला जो लेवल है हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट जरूर करेगा, क्योंकि ये एक इम्पल्स मूव है। इम्पल्स मूव का मतलब ये है यहाँ पर हो सकता है बायर्स ने अपनी पोजीशन जो है कवर कर ली होंगी और दोबारा से ये अपॉर्चुनिटी देखेगा कि यहाँ पर अगर उसको प्राइस मिलेगा तो दोबारा से हो सकता है ये अपसाइड की साइड पोजीशंस बना ले इस नीचे के एसएल के साथ। बट अगर यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग के बाद रेंज बनती है और ब्रेकआउट होता है तो हमें हार्डली 30 टू 35 पॉइंट्स तक का अपसाइड मूव देखना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई हमारा ये लेवल है। तो यहाँ से एक डेफिनेटली शार्प सेलिंग प्रेशर भी क्रिएट होने को मिल सकता है हमें। तो हमें दोनों चीजों को ध्यान में रखना है। ये होगी फ्लैट ओपनिंग की बात। गैप अप के अंदर यहाँ पर मेरे को अपसाइड मैं नहीं प्रेफर करूंगा, क्योंकि हो सकता है वहां पर फेक आउट देके प्राइस जो है अपना ये जो गैप का लेवल है वो कवर करने आ जाए, और हो सकता है यहाँ पर स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन के बाद ये जो इम्पल्स मूव जो क्रिएट हुआ है आज शॉर्ट कवरिंग के बेसिस पर, वो भी कवर हो जाए, जो कि 760 का लेवल है। ठीक है, बट अगर गैप डाउन के सिनेरियो के अंदर अगर निफ्टी इधर गैप डाउन ओपन हो जाती है तो हमें ये देखना है या तो यहाँ पर कोई बुलिश डोमिनेंट कैंडल बने या तो कोई एक हैमर कैंडल बने। जैसे यहाँ पर आप देखोगे ये एक सप्लाई जोन था, यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर बना और हमें नेक्स्ट सपोर्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ से सेलिंग प्रेशर आ रहा है, यहीं पर ही हॉल्ट लिया था। तो गैप अप का मतलब हुआ ये वाले जो सेलर्स थे जिसने यहाँ पर पोजीशंस बनाई थी यहाँ पर कवर कर ली, तो यहाँ पर उसी सेलर ने बाइंग की पोजीशंस बनाई अपनी अपसाइड के लिए और इस रेंज के नीचे के एसएल के साथ। तो यहाँ पर भी अगर कोई ऐसी कैंडल बनती है बुलिश कैंडल तो उसके ऊपर की हम एंट्री ले सकते हैं, नीचे का एसएल ले लेंगे। बट अगर यहाँ पर प्राइस स्ट्रक्चर ऐसा कुछ बनता है कि यहाँ पर ओपनिंग के बाद प्राइस ऊपर जाता है, नीचे आने के बाद एक स्विंग क्रिएट करे, तो हम उसके ऊपर का एसएल लेके हमारा टारगेट जो बन के आएगा 720, और नीचे की साइड का जो टारगेट बन के आ सकता है हमारा 685 का। ये दो टारगेट्स हमारे लिए बनकर आ सकते हैं अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होने के बाद प्राइस स्ट्रक्चर रिवर्सल दिखाती है। तो अगर निफ्टी यहाँ पर फ्लैट गैप डाउन ओपन होने के बाद एक
अप थ्रस्ट देकर नीचे आके फिर अपना हाई भी ब्रेक करे तो हम इन टारगेट्स के लिए निफ्टी को ले सकते हैं स्विंग के नीचे का एसएल लेकर। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।